राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों की पालना उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा आमजन व आम व्यवसायी से भी करवाई जा रही है, जिसके तहत दिशा निर्देश है कि देर शाम 7 बजे से अपने व्यवसाय बंद करना प्रारंभ करें और 8 बजे तक अपने व्यवसाय को बढ़ाकर घर पहुंच जाए। लंबे समय से दिशा निर्देश जारी है और इस बात से व्यापारी पूर्णतः अवगत है और इन नियमों की पालना व्यापारी तहे दिल से कर भी रहा है। इसके दूसरी ओर बीती रात करीब 6:45 बजे इंद्रदेव की मेहरबानी हो गई और आसमान से बारिश टपक गई और उदयपुर का आमजन अच्छी तरह से जानता है, अगर आसमान से इंद्रदेव की मेहरबानी होगी तो बिजली विभाग की भी मेहरबानी होगी और लाइट भी उसी समय बंद हो गई। जो व्यापारी दिशा निर्देश द्वारा जारी समय के अनुरूप दुकानें बंद कर देते हैं वह अपनी दुकानें बंद नहीं कर पाए और इसी बीच थाने का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। व्यापारियों के साथ किया अभद्र व्यवहार, जिसके तहत अल सुबह धान मंडी थाना क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सारे व्यवसायियों ने प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध दर्ज करवाते हुए अपने व्यवसाय बंद रखे हैं। साथ ही व्यापार संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी भी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहे। मौके पर ही धानमंडी थाना एसएचओ को बुलाया गया और उनसे वार्ता की गई। मंडी व्यवसायी ने अपनी बात रखते हुए प्रशासन से सामंजस्य का व्यवहार रखते हुए थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया। मौके पर पहुंचे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने व्यापारी और प्रशासन के बीच की मध्यस्थता करते हुए व्यापारियों की बात प्रशासन के समक्ष रखी। यह मांग की कि जिन पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों के संग अभद्र व्यवहार किया है उन पर प्रशासन शीघ्र से शीघ्र उचित कार्रवाई करे, अन्यथा 2 दिन पश्चात पुनः व्यापार संघ एकजुट हो प्रदर्शन करेगा। मैं उदयलाल साहू यहाँ धान मंडी में दाल चावल और तेल का व्यापारी हूँ। मेरे रात को 7:20 पर मैं दुकान मंगल कर रहा था। 6:45 बजे क्या है लाइटें बंद हो गई थी। लाइट बंद होने के कारण हम थोड़े लेट हो गए, तो वैसे रोज़ 7 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन कल 7:20 हो गए थे लाइटें बंद होने के कारण और बारिश होने के कारण। तो धान मंडी थाने का स्टाफ अनाउंस करते करते आया, तो हमने और स्पीड से दुकान मंगल करना स्टार्ट किया। तो धान मंडी थाने के जो 2 सिपाही आए ऊपर चढ़ के गुंडे की तरह, उन्होंने छोटा भाई का कॉलर और पैंट पकड़ के नीचे खींच दिया। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, आज हमारे ये क्या है लाइट बंद होने के कारण हम 15-20 मिनट लेट हो गए और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम 5 मिनट में दुकान मंगल कर देंगे। तो वो उसको छोड़ के मेरी भी पैंट पकड़ ली और इस पैंट पकड़ने में और जलसी खींचने में मेरे जलसी दोनों भाई की फट गई, शर्ट फट गए और अभद्रता व्यवहार किया। और जो मेरे रिश्तेदार मेरी दोनों आंटी है जो पड़ोस में रहती है वो आई हाथ जोड़ते हुए, उनको लार भी धक्का मुक्की की। वापस सब व्यापारियों ने हाथ जोड़कर निवेदन करके नीचे उतारा, तो वापस डंडे लेके और गुंडे की तरह वापस दुकान के अंदर हम दोनों भाइयों को घसीटते हुए बाहर लाए। फिर जैसे तैसे सभी व्यापारियों ने छुड़ाया हाथ जोड़ के। तो फिर क्या है रंजीत सिंह जी थाना जीप से उतरे और उन्होंने तो 2 डंडे के लार लाठीचार्ज किया और वो लाठीचार्ज मेरी आंटी के लगा और अभद्रता व्यवहार की। हम ये चाहते हैं कि धान मंडी व्यापार मंडल में पहली बार इतिहास में ये घटना हुई। इस घटना को नज़र रखते हुए सभी व्यापारियों में आक्रोश है और हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से ऐसे बदतमीज और अनसहिष्णुता से जो व्यापारी के खिलाफ घटना की उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। हम व्यापारी यही चाहते हैं और थाने में हमें डिप्टी साहब से यही आश्वासन मिला और 2 दिन में उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगर नहीं हुई तो हम वापस पुनः मंडी बंद कराएंगे। प्रशासन ने जो समय नियुक्त किया है उसके हिसाब से सब व्यापारी आज दिन तक अपना व्यवसाय बंद कर रहे हैं। मगर कल का जो हादसा हुआ वो एक तो लाइट चली गई और बारिश भी आ गई, तो आदमी अपने व्यवसाय को और अपने सामान को व्यवस्थित रखे, उसमें कुछ समय 10 मिनट ऊपर नीचे भी होता है। इसलिए प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि किसी के गरीबान को पकड़ के नीचे उतारे और उसके सामान को लाठीचार्ज करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापारी कौम है, व्यापारी समझदार कौम है और व्यापारी ने आज अपना व्यवसाय बंद किया है। इसके विरोध में पुलिस द्वारा जिस तरह से जो कार्रवाई की है, व्यापारी ने सब ने अपना व्यापार बंद करके अपना विरोध जताया है। 11 बजे
एक दुकान को तो आतई हरकतों से बंद करवाया है, वहीं इसी थाना क्षेत्र के अंदर 3 दुकानें अन्य दिल्ली गेट में खुली रहती है। तो दोहरा मापदंड कैसे अपनाया जा रहा है? ऐसा ये प्रशासन का काम है, ये व्यापारी का काम नहीं है। व्यापारी तो अपना व्यापार कर रहा है, प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कानून बना है वो कानून सबके लिए एक सरीका है। कानून किसी के लिए दोहरा मापदंड के लिए नहीं है। ठीक है, अगर वो उन पर कार्रवाई नहीं करे तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और हम उसका भी हम यहाँ विरोध जताएंगे। ये भी हम कंप्लेन करेंगे कि भाई आपने जिस तरह का व्यापार उन लोगों के लिए 8-9 बजे तक रखा है और हमारा व्यापारी 10 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे होता है, और इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम भी प्रशासन के हेल्प करते हैं, तो प्रशासन भी हमारी हेल्प करे। कहाँ दर्ज करवाएंगे आज ज्ञापन? कहाँ देंगे? आज हम देंगे थाने में जा और 11 बजे एसपी साहब के पास देंगे, और हमारे चैम्बर का अध्यक्ष पारस जी आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरा व्यापार मंडल एसपी साहब के पास जाएगा। वीरेंद्र जैन है, खुदरा खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और धान मंडी में बरसों पुरानी हमारी दुकानें हैं, व्यापार करते हैं। अभी कल का जो घटनाक्रम हुआ उससे यूँ लगता है कि भाई कानून का जो डंडा है भोले भाले व्यापारियों पर चलता है, वो ठीक नहीं है। व्यापारी ऐसी कौम है, हर कानून का पालन करने में सबसे आगे रहती है। पहले तो कोरोना काल मंदी से जूझ रही, और राज्य सरकार का जो आदेश है या कलेक्टर साहब का जो भी आदेश है भाई 7 बजे बंद करनी, और हम लगभग करते हैं, और उसमें कोई इक्की दुक्की अगर कोई रह जाए, और कल की तो आपदा की बात है, कल बरसात भी आ गई, लाइटें भी बंद हो गई, व्यापारी को 2-5 मिनट लगता है। अब रहा सवाल पुलिस प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की हर बात हर व्यापारी मानता है और हर वक्त पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप है जो उसके ऊपर गैर कानूनी ढंग से या उसको अंदर घुसकर है जो इस तरह से आप करें कि उसको हरासमेंट करें। भाई व्यापार कर रहा है, वो 2 जून की रोटी कमा रहा है, खा रहा है, उसके बावजूद आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। हम प्रशासन के हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी हम साथ रहेंगे। किसी भी कानून की अवहेलना करना या उल्लंघन करना ये हमारा काम नहीं है। हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, संयमित लोग हैं, संयमित जीवन जीते हैं और समय का पालन करते हैं और करेंगे। लेकिन रहा सवाल राज्य सरकार के आदेश और जो भी है सबकी पालना करते हैं। अब रहा सवाल व्यापारियों पर जो अत्याचार है उसके मामले में हमारे मन को जो पीड़ा हुई है उसके लिए आज हम सब व्यापारी एक हुए हैं और अपना व्यापार बंद रखा है। और आगे हमें क्या करना है, अभी हमारे चैम्बर के पदाधिकारी आएंगे, अभी हम जो भी रणनीति तय करें 11 बजे कलेक्टर या एसपी साहब जहाँ भी जाएंगे हमारी शिकायत दर्ज कराएंगे। राजस्थान सरकार के नए नियमों के अनुसार अभी वर्तमान में 15 दिन का लॉकडाउन पीरियड और जो कर्फ्यू क्षेत्र है वो वापस बढ़ा दिया गया। इस निमित्त कल हमारे धानमंडी थाने का उड़नदस्ता बंद कराने के लिए निकला होगा, लेकिन 7:20 की घटना थी। 7 बजे से 8 बजे तक व्यापारियों को समझाइश का काम होता है कि भाई आप अपना व्यवसाय बंद कर कर अपने घर चले जाएं। उड़नदस्ता यहाँ से गया, एक व्यापारी, बारिश कल आ गई, लाइटें बंद हो गई, वो व्यापारी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा था कि मैं मेरा व्यवसाय बंद कर रहा हूँ। फिर भी पुलिस द्वारा जिस तरह से जास्ती की गई, उस व्यापारी के साथ में हाथापाई की गई, फेंटाफेंटी की गई। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है, व्यापारी कोई गुंडा बदमाश नहीं है, व्यापारी कोई मवेली नहीं है। इस तरह की घटना पुलिस को भी शोभनीय नहीं होती है। इसलिए हमने यहाँ पर डिप्टी एसीपी और सीआई साहब से ये मांग की कि भाई जिसने ये घटना घटित की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि धान मंडी का व्यापारी तो वाकई में ये बात सत्य है कि व्यापारी बेचारा सवेरे से दुकान जमाता है, उसको समय लगता है अपना सामान अवेरने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठीचार्ज करो, उसकी फेंटाफेंटी करो। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न के सारे पदाधिकारी, हमारे क्षेत्रीय पार्षद, हमारे पार्टी के भी, क्योंकि जिस घटना जिस व्यापारी के साथ में हुई वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता भी था, इसलिए जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई अभी वर्तमान में। और हमने सीआई साहब से और डिप्टी साहब से मांग की। सीआई साहब ने खेद भी व्यक्त किया कि जिस तरह की कोई घटना हुई है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और एडिशनल एसपी साहब से भी मांग करेंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे एसपी साहब से कि जिसने कार्रवाई की है, घटना घटित की है, जिसने गलत काम किया है, उसके खिलाफ आप 2 दिन में कार्रवाई करो। नहीं तो हमारे व्यापारियों को चैम्बर के नाते हमको सड़क पे आना पड़ेगा, वापस व्यवसाय बंद कराना पड़ेगा, भंडार बंद कराना पड़ेगा और उसका समाचार अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए पुलिस संज्ञान ले और कार्रवाई करे। धन्यवाद।